वो देखा सब भूखे, सब दे दो भूखो। किसी को ना पढ़े लिखे को हजारों युवक घूम रहे हैं, काहू को नौकरी मिली है? किसी को नहीं मिली है। जो वैसे अब 20 रुपया की आवती इस बार आते अब 70-80 की, समझे 70-80 की आवते भैंस ले तो। देखो जब नीचे की सरकार गिरेगी ना पहले, तो ऊपर वाली फिर अपने आप डिग डिग आ जाएगी। बात है जिनको आप किसान कहते हैं, क्या ये किसान है? किसी को मतलब किसान को बैठने का नहीं, तो किसान को बैठने का इतना टाइम है? यहाँ एसी लगे हैं, यहाँ मौज ले रहे हैं, मुर्गा मीट खाए जा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, तो वो किसान है क्या? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई इनकी बात पे कोई काउंटर बात कहना चाहेगा? इनकी बात पे काउंटर बात, जी इधर आ जाओ। इनकी बात पे काउंटर बात बताइए जो इन्होंने कही है कि मुर्गा मीट खाए जाते हैं वगैरह वगैरह। या तो जो इन्होंने बात कही है या तो इन्हें सही जानकारी नहीं है मेरे जो आइडिया से, क्योंकि मैं दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ और पिछले ये लगभग 1 महीने से ये चल रहा है किसान आंदोलन, 1-2 महीने से चल रहा है। राकेश टिकैत इसके जो है पहले पंजाब से भी 1 साल हो गया। मतलब जो 2-3 महीने से ज़्यादा चरम पे चल रहा है, बैठे हुए काफ़ी दिन से हैं लोग। लेकिन जो पिछले दिनों में आया, अब इसमें किसानों की अपनी अपनी मांग है और इसमें ऐसा नहीं है कि किसान वहाँ खाने पीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने अपनी मांग रख रखी है वो लगभग जायज़ है। अब इतने लंबे टाइम किसान, जो ताऊजी की बात है उस पर मैं कह रहा हूँ कि किसान इतने लंबे टाइम नहीं बैठ सकता जो ताऊजी कह रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत ऐसा है, पर्टिकुलर किसान है ये लोग जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या दिल्ली या पंजाब के जो लोग जुटे हुए हैं, हरियाणा से हैं, तो ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-4 लोग अपना निकल के आ रहे हैं। आवाज़ तो एक आध व्यक्ति उठाता है, उसके पीछे लोग लगते हैं। तो बाकी ये सही है, ये सरकार को इसको पता लगेगा, नतीजा लगेगा 2022 के चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में पता लगेगा। अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए इनमें भी कुछ हल्का सा टेलर आया है और बाकी आगे भी पता लगेगा। देखिए सरकार अपनी जगह काम करती है, सरकार अपनी जगह काम कर रही है। मैं किसी व्यक्तिगत सरकार का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में जो महंगाई चल रही है, जो फिलहाल की प्रेजेंटेशन है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो महंगाई देख लीजिए और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और आप जो कह रहे थे अभी पिछली एक आपने प्रश्न किया था कि भाई धर्म की जो बात चल रही है, देखिए जाति विशेष की जो राजनीति अब तक चल रही थी उत्तर प्रदेश में, मायावती थी, मुलायम सिंह जी जो भी थे, जाति विशेष पर राजनीति ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में, कास्ट वाइज राजनीति होती है। लेकिन ये जो पार्टी है ये धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि किसी समुदाय या किसी धर्म के खिलाफ अगर हम कोई राजनीति करते हैं तो विश्व में सिर्फ 2 देशों में ऐसा होता है जहां धर्म की राजनीति ज्यादा होती है, पाकिस्तान और इंडिया। भारत में भारतीय जनता पार्टी करती है धर्म की आड़ में राजनीति। काम करो, विकास करो, लेकिन जाति धर्म को अलग छोड़ दो। इसमें सामान्य पुरुष की क्या गलती है जो पिस जाता है? कहीं दंगे हो गए, लीडर नहीं लड़ता, सामान्य व्यक्ति मारा जाता है, उसका जवाबदेही कौन देगा? ये बाद में आते हैं, रोटी सेकते हैं, सत्ता भोग लेते हैं। पिछले 5 साल मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, लाखों लोग मरे। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान भाई मरे या हिंदू भाई मरे, सब मरे, लेकिन राजनीति का सत्ता लोगों ने उठाया। उनकी जो जिनके घरों से लोग मरे उनको किसी ने आज तक जवाब दिया कि इनके घर में क्या हुआ, उनके घर में चूल्हा कैसे चल रहा है? सब कुछ पूरा आग लग गया। उसमें हिंदू समुदाय के लोग भी थे, मुसलमान समुदाय के भी थे, हर जाति धर्म का था उसमें। इस तरह की राजनीति जब तक भारत में होती रहेंगी, देश विकसित नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, जब जाति धर्म से अलग राजनीति होंगी और विकास के मुद्दे पर राजनीति होंगी, विकास का एजेंडा होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। अगर इस तरह हमारा देश राजनीति में आगे चलेगा तो इस देश का निश्चित ही 2025 या 2030 तक एक अलग लेवल होगा। जो विश्वगुरु बनने की बात थी, वो एक मिथ्या, सब मिथ्या चल रही है। अभी कहीं विश्वगुरु नहीं है। अभी फिलहाल में अगर देश की बात करते हो तो रोटी की लड़ाई लड़ रही है। अभी मैं बदायूं में बैठा हुआ हूं, ठीक है। अगर मैं आज साउथ बिहार, गोरखपुर या उससे पल्ली तरफ चला जाऊं तो भारत में रोटी की लड़ाई है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? अगर व्यक्ति को ऐसे 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 घर हैं जिनमें शाम को अगर व्यक्ति दिन में कमा के नहीं लाया तो रोटी नहीं मिलेगी इस देश में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आप बिल्कुल। देख लो जाकर। जो मैं- मैं एनसीआर का रहने वाला हूं, मुझे तो रोटी बचपन से मिल रही है,
लेकिन मैंने तो जो सुना है कि भारत में 3.5-4 लाख लोग तो भूख से मर जाते हैं एक साल में। साउथ, बिहार, उड़ीसा, ऐसा उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी हिस्सा, मतलब बहुत ऐसी जगह हैं जैसे झांसी है, बुंदेलखंड है, जहां रोटी की लड़ाई है। उसके अलावा जो है जब बाढ़ या कोई इस तरह की त्रासदी हो जाती है तो मैनेजमेंट इतना असरदार नहीं हो पाता कि उन लोगों को बचा सके। उस स्थिति में आप क्या कहना कारण क्या है? इन पे साधन नहीं है, बातें हैं। अभी कोई प्राकृतिक विपदा आ जाओ, इनका कोई नाता नहीं होता है, ना इनका कोई आमंत्रण होता है। ये तो कब आ जाए इनकी बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इन पे बातें ज्यादा हैं। यहां दरअसल क्या है, जो काम करेगा वो पागल है, जो बातें करेगा वो राज करेगा। जितना जनता को गुमराह कर सकते हो आप कितनी बातें बोल सकते हो, क्योंकि जनता लास्ट टाइम में जब वोट देती है तो एक शिकंजा ऐसा होता है, जो मैं तुम्हें स्पष्टीकरण बता रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, किसी जाति विशेष को नहीं कह रहा, किसी धर्म विशेष को नहीं कह रहा। मेरा उद्देश्य ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने यहां पर लोग बैठे हैं सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं। मैं भी इन्हीं संगठनों के साथ आ जाता हूं, कभी कभार बैठ जाता हूं। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरा मोटिव यह है कि भाई धर्म की राजनीति बंद कर दो, ये क्लास बहुत हो चुकी है, इसमें बहुत लोगों के घर उजड़ चुके हैं, बहुत लोगों के घर उजड़ चुके हैं। आवाज आती है आत्मा से, रोना होता है। अगर वासुदेव की धरती है ये, देवभूमि है भारत, जो आज धर्म के नाम पर कट रहे हैं लोग। आने वाले 2030 में देख लेना, हिंदू मुस्लिम आपस में अगर ऐसी राजनीति रही तो इसका रिजल्ट और दुष्परिणाम आपके बच्चों को झेलना पड़ेगा। लिख के दे रहा हूं आप। 2022 को यूपी को किस तरह से देख रहे हैं, 2024 केंद्र को किस तरह से देखिए, केंद्र की अभी फिलहाल तो फोकस यहां पर है, उत्तर प्रदेश में। और भाई योगी जी की सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में होते हैं वो कभी कमजोर नहीं होते, लेकिन विपक्ष इनके खिलाफ जो भी काम कर रहा है, मैं तो विपक्ष को भी कह रहा हूं, जो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, समाजवादी है या मायावती है, कांग्रेस यहां पर कोई विपक्ष नहीं रख पा रहा, कमजोर है। यहां ज्यादातर दो ही पार्टियां ऐसी हैं सरदार, मुलायम सिंह है, अखिलेश यादव है और मायावती है। 2000 आने वाले चुनाव में जो पहले स्थिति थी भाजपा की, वो स्थिति इतनी बढ़िया स्थिति नहीं रहेगी। बदायूं में 6 सीटों में से 5 पे है भारतीय जनता पार्टी, 1 पे समाजवादी पार्टी है। सिर्फ सहसवान को छोड़ दें, बाकी 5 पे जो है भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश गुप्ता जी। इस पर क्या कहना चाहिए? ये स्थिति नहीं रहेगी, आप ये कह रहे हैं, क्या हो सकता है? मैं बदायूं की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पिछले 7 महीने से मैं बदायूं में पर्टिकुलर रह रहा हूं, बाकी ज्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन मैंने सुना है जैसा बदायूं में, कि बदायूं में आज तक जो भी पिछले 7 महीने से, अब से पहले बदायूं में कभी ऐसा ही हाल था जैसे आज बस भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे बदायूं में कभी समाजवादी का था। यहाँ के सांसद थे धर्मेंद्र यादव, यहाँ से कई विधायक थे सपा के, जो गिन्नौर से भी, आज तो सारी सीटें भाजपा के साथ हैं। आगे क्या होता है, लेकिन मैंने जो अपने सर्वे से या मैंने जिन लोगों से बात की है, मैं किसी पर्टिकुलर विधायक को ना कहते हुए, मैं सिर्फ एक चीज पर तो यहां कह सकता हूं, ये ना मैं तो अपना मत रख रहा हूं, मुझे इन लोगों के मत की भी नहीं पता, कि धर्मेंद्र यादव जो यहां सांसद का चुनाव लड़ते हैं, उनकी सीट बहुत अच्छी है। फिर मैं किसी विधायक को नहीं कह सकता कि सहसवान से 2024 की बात कर रहे हैं मैं 2024 में, क्योंकि संघमित्रा मौर्य आए सांसद, वो मौर्य जी को मैंने जिससे भी बात की है, आज यहाँ रिक्शा वाला है, नाई की हेयर कटिंग वाला है, या मैं जैसे ऑटो में जाता हूं या मैं कहीं भी जाता हूं, तो मैं ज्यादातर व्यक्तिगत बात नहीं करता, क्योंकि मैं बाहर का व्यक्ति हूं, किसी के यहाँ पर लोकल व्यक्ति से क्यों राजनीति का मुद्दा करूं। मेरा ये टारगेट नहीं होता कि मैं किसी से अड़झूं या मैं किसी से, लेकिन मैंने फोकस किया है कई बार फोकस किया है, तो मैंने धर्मेंद्र जी की बहुत तारीफ सुनी है व्यक्तिगत, जो लोग कहते हैं भाई उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया है, ओवरब्रिज का काम है और बहुत काम है। जैसे मैंने किसी सड़क का इशारा करा तो बोले ये भी, अब मैंने कहा ये जो यहाँ से सड़क जा रही है पुल के लिए, बहुत बेकार पड़ी है। पिछले मैं 7 महीने से रेगुलर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ये सड़क तो ऐसी हो रही है कि इस पर अगर ऑटो में बैठ गए तो आपका लीवर भी बेकार हो सकता है, पेट सारा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जब सांसद यहाँ है और यहाँ पर मंत्री हैं, एक सड़क का काम नहीं हो सकता तो फिर विकास की तो बात ही करने की। फिर बारिश के वक्त आप हालात देखिए तो देखिए, यहाँ पर लोगों के अंदर एक चीज तो मुझे
अच्छा अच्छा। बात अब- मैं जी आप बात को पूरा कर दीजिए, फिर मैं और लोगों को बात- ठीक है, मेरा कहने का ये है कि चुनाव में जो फिलहाल का जो है मेरा सब यही लास्ट है कि यहाँ धर्मेंद्र यादव जी की सीट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। 2024 में 2022 में यहाँ पर ऐसी स्थिति जैसी भाजपा की है, शायद ऐसी ना रहेगी, इसमें भी थोड़ा चेंज हो सकता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जी भैया बताइए। हाँ, 2022 के चुनाव की स्थिति को किस तरह से देखते हैं, जब ये बात सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के बदायूं जिले में 6 में से 5 सीटें हैं, 1 मंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह है किसानों के मुद्दे, पेट्रोल और डीजल की महंगाई, साथ ही धार्मिक स्थितियों पे मॉब लिंचिंग के जो मामलात आ रहे हैं, किसानों का विरोध, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखो भैया दिक्कत जा है बताऊंगा। सबसे पहले तो इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो बदायूं मूवमेंट करता। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ये बता दे हमने ये किया, कोई प्रोजेक्ट मूवमेंट में नहीं है जो दिखाई दे जनता को। दूसरी बात ये है जातीय सांप्रदायिक ताकतों के आधार पर चुनाव जीता नहीं जा सकता। 1 बार 2 बार जीता जा सकता है। केवल एक बार धोखा जनता एक बार खाती। जनता जजमेंट कर चुकी है, उन्हें क्या करना है उन्हें तय कर लिया निश्चित। और धर्मेंद्र सांसद जैसा पार्लियामेंट में कोई मेंबर नहीं पहुंचा आज तक। उसने इतनी वकालत की SC BC माइनॉरिटी के लिए, उसने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में, उसकी वजह से वो चुनाव हारा। मैं विधानसभा की बात करूं, वो तो लोकसभा की बात हो गई, विधानसभा की स्थितियों को आप किस तरह से देखते विधानसभा विपक्ष बहुत मजबूत है, परिवर्तन होगा निश्चित। हैं? कितनी सीटें समझ रहे हैं 403 में से? 350 लिखा रही है सपा, देखे रहिए। घोर समर्थक है सपा के या आम नागरिक है? इतना आम नागरिक का विपक्ष इतना मजबूत होता जा रहा है, गठबंधन छोटे छोटे दलों से गठबंधन हो रहा है, वो जनता समझ चुकी है। नेता रह जाएंगे, जनता वोट करेगी आंखें मीच के। तो क्या ये चुनाव उस तरफ जा रहा है जिस तरफ पिछला बंगाल का चुनाव गया है, जहां ममता बनर्जी के नाम पे पब्लिक ने वोट दिया और वो प्रचंड बहुमत से जीती थी? बिल्कुल सेम वही कंडीशन होगी, चाहे ओवैसी आवे चाहे कोई आवे, लोगों ने कतई मन बनाया हुआ। लेकिन इसमें मैं आपको एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि चूंकि बंगाल की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि उस तरीके की स्थिति बन रही है, तो बंगाल में ममता बनर्जी की जो छवि है वो शायद अखिलेश यादव जी की या मुलायम सिंह यादव जी की या उनके परिवार के सदस्य की या पार्टी की इतनी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 100% उससे ज़्यादा अखिलेश की। आज तक सब मुख्यमंत्रियों पर चोरी बेईमानी का ऑब्जेक्शन लगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे सपा के कोई मंत्री हो। और ना तो वो CBI जांच करके उसे बंद करा देते आज तक। उससे अच्छी छवि किसी नेता की नहीं है युवाओं में। पब्लिक जो है वोट देगी अखिलेश के नाम पे है। अखिलेश हमारा जो चेहरा होगा उत्तर प्रदेश में विपक्ष का, वो अखिलेश का होगा। योगी आदित्यनाथ जी के काम के बारे में क्या कहना चाहते कोई प्रोजेक्ट बताएं, आप ही बताएं, पत्रकार बंधु आप बताएं क्या करा। हैं? हम बताने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे जानने के लिए। आप बताइए ना। नहीं, मैं सवाल मेरा ये है कि आपकी बात पॉइंट है, आपने रखा। सवाल मेरा ये है, एक नागरिक के तौर पर, एक नागरिक की हैसियत से आपको कहाँ कितने नंबर देंगे 10 में से योगी जी? भैया हमारे पास तो कोई नंबर है ना है, क्योंकि हम इतने भुक्तभोगी है, 0 हैं।